नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज क्या हुआ, मेरी दीदी के बच्चों का वीडियो कॉल आ गया और उन्होंने कॉल रखा नहीं। जब बच्चों को ये बोलते हैं ना कि आप ये काम करो तो वो काम नहीं करते, वो उल्टा काम करते हैं हमेशा। तो मैं उनको बोल रही थी कि बेटा फ़ोन रख दे, मुझे वीडियो बनानी है, बेटा फ़ोन रख दे। तो वो कह रहा कि नहीं, अब पहले आप मुझे पढ़ाओ, मुझे डिवीज़न सिखाओ, उसके बाद अपनी वीडियो बनाना। तो उसने काफ़ी समय मेरा ख़राब कर दिया, इसलिए मैं आपकी 12 बजे वाली वीडियो नहीं लेके आ पाई। और मैंने पहले जो वीडियो रिकॉर्ड करके रखी थी वो आपके लिए डाल दी भक्ति काल की, और अब 12 बजे वाली थोड़ी लेट डाल रही हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी परंपरा में किस हिंदू कवि का नाम लिया है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी परंपरा में कौन से हिंदू कवि का नाम लिया है। तो सूरदास जी का लिया है। किस काव्य में सांस्कृतिक समन्वय का सूत्रपात हुआ है। कौन सा काव्य जिसमें सांस्कृतिक समन्वय का सूत्रपात हुआ है। तो दोस्तों सूफी काव्य में हुआ है। ठीक है, किसने कहा कि जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य है। बताइए दोस्तों किसने कहा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार कर चुके हैं हम कि जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य है, ये कहा है शंकराचार्य जी ने। ठीक है दोस्तों, किस आचार्य ने अमला भक्ति पर बल दिया है। कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में ये डाला तो ज़्यादातर ने इसका उत्तर है ना गलत बताया, इसीलिए मैं दोबारा से इसको आपके सामने लेके आई हूँ। इसका जो उत्तर है वो है माधवाचार्य। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी है वो सलीमाबाद में किसने स्थापित की। ठीक है, तो उसका आपको नाम बताना है जिसने स्थापित की। तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर है वो है परशुराम देव। ठीक है, परशुराम देव बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पे भक्ति के में 5 भेद होते हैं। देखिए दोस्तों भक्ति के ना 5 भेद होते हैं। कौन कौन से। शांत, दास्य, सक्ष, वात्सल्य और माधुर्य। तो ये किसने किए हैं ये 5 भेद, आपको उनका नाम बताना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने किए। और दोस्तों बताइए अलवारों की संख्या कितनी है। मैंने आपको बता दिया कि जो अलवार संत थे उनकी संख्या कितनी थी, 12। रंगनाथ मुनि ने, देखिए दोस्तों रंगनाथ मुनि ने अलवारों के पदों को किस में संकलित किया। आपको बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया कि दिव्य प्रबंधम एक ग्रंथ है इनका, इसमें इन्होंने अलवारों के पदों को संकलित किया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको मालूम होना चाहिए। दक्षिण भारत में तोतेंद्री किस संप्रदाय से संबंधित है। दोस्तों आपको बताना है कि दक्षिण भारत में तोतेंद्री है ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है। तो ये है रामानुज से। ठीक है दोस्तों, रामानुज संप्रदाय से संबंधित है। किस आलोचक ने रामानंद को आकाश धर्मगुरु कहा है। दोस्तों कौन से आलोचक हैं जिन्होंने रामानंद को आकाश धर्मगुरु कहा है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है दोस्तों, रामचरितमानस के सही कांड क्रम को लिखना है हमें। यहाँ पे रामचरितमानस के जो कांड है उनको सही क्रम से बताना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले बाल कांड आता है, अयोध्या कांड आता है, सुंदर कांड आता है और लास्ट में आता है लंका कांड। तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, ए ऑप्शन। तुलसी की किस रचना का काव्य रूप प्रबंध है। दोस्तों आपको बताना है तुलसीदास जी की कौन सी रचना है जिसका काव्य रूप है वो प्रबंध है। ठीक है, तो जानकी मंगल का है। आपको इस चीज़ में समस्या आती है, आपने मेरे से पूछा कई बार कि मैडम कैसे पता चला है कि ये महाकाव्य है, ये प्रबंध काव्य है और ये गीति काव्य है, ये नीति का मतलब गीति नाट्य है। तरह तरह के जो पूछे जाते हैं वो किस तरह से हम पता लगाएं। तो उसके लिए मैं आपको जब ये हम विधा पढ़ेंगे ना गद्य की, अभी आगे जाके काव्य की गद्य की, उसमें जब अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको अच्छे से समझाऊंगे, परेशान मत हो। ठीक है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है। दोस्तों आपको बताना है कि तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है। तो बताइए जल्दी से किसने कहा है। तो दोस्तों नाभादास जी ने कहा है। ठीक है, आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसी की भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो तुलसीदास जी की भक्ति है उसकी सबसे बड़ी विशेषता आपको बतानी है। ठीक है, तो इसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है सर्वांग पूर्णता। ठीक है, असाहित कृत हंसावली है, इसका प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1370 ईस्वी। भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है। दोस्तों आपको बताना है कि भ्रमर गीत परंपरा है, इसके प्रवर्तक कौन है। तो सूरदास जी हैं, आप जानते हो। श्याम सगाई के रचनाकार कौन है दोस्तों। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि श्याम सगाई के रचनाकार है वो है नंदीदास जी। ठीक है दोस्तों, नंदीदास इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है। इस क्वेश्चन को बहुत बार हम पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये कहा है विट्ठलनाथ जी ने। ठीक है, कौन सी विशेषता सूर्य के भ्रमर गीत से मेल नहीं खाती है। देखिए दोस्तों मतलब कि गलत है यहाँ पे। कौन सी विशेषता है जो कि सूरदास जी के भ्रमर गीत है उससे गलत है। ठीक है, तो सहजता सही है, मुक्तक रूप बिल्कुल सही है, लोक रंग बिल्कुल सही है, लेकिन शास्त्रीयता नहीं है सूरदास के भ्रमर गीत में। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत ऑप्शन हमारा हो जाएगा और गलत ही उत्तर होगा। इस अष्टछापी कवि को अधिकारी कहा गया है। दोस्तों कौन सा ऐसा अष्टछापी कवि है जिसको अधिकारी कहा गया है। तो कृष्णदास जी को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों हमारा ये पार्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप सभी को बाय बाय। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है।